कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि परमात्मा को जानने के लिए, गॉड को जानने के लिए, जिसको कृष्णमूर्ति इमेजरेबल नाम देते हैं, अनंत नाम देते हैं, उसको जानने के लिए आपको पूरी तरह से आजाद होना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से सच्चा होना पड़ेगा। कोई भी इल्यूजन, डिल्यूजन, कोई भी भ्रम या कोई भी सेल्फ हिप्नोटिज्म यहां काम नहीं करेगा। यू हैव टू बी कंप्लीटली फ्री, पूरी तरह से आजाद और अनबायस्ड, न्यूट्रल, कोई चालाकी नहीं, कोई दिमाग की ट्रिक नहीं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हमारे जो आइडियाज है ना इस टाइम भगवान के, गॉड के, ये हमारे सिर्फ डर पर आधारित है कि या तो हम डर की वजह से भगवान को मान रहे हैं, या हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए इसलिए हम भगवान को मान रहे हैं, गॉड को मान रहे हैं। हम भगवान को एक विचार का रूप दे रहे हैं, थॉट, और विचार ही भगवान की पूजा कर रहा है। नहीं, वो भगवान हमने ही बनाया है, हम, भगवान ने हमको नहीं बनाया, हमने भगवान को बनाया एक थॉट के रूप में, एक विचार के रूप में। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, एक साइकोलॉजिकल खोज, इन्वेंशन है, मनोवैज्ञानिक खोज। आपको इससे लगता है कि कुछ परमानेंट है, आपको ये सिर्फ एक विश्वास है, एक सिर्फ बिलीफ है, एक फेथ है। और ये गॉड जो है, ये हम डर में हैं, चिंता में हैं, इसलिए हम ये पूछ बैठते हैं, क्या कुछ है समय से परे, क्या कुछ है जो हमेशा रहता है, जो था, जो रहेगा। और क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम परेशान रहते हैं, एंग्सियस रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, और क्योंकि डर में खोज हो नहीं सकती, डर में हम अपने अंदर नहीं जा सकते क्योंकि शोर इतना ही मचा है, तो लोग जो बोलते हैं, लोग जो आइडिया दे देते हैं, किताबों में जो लिखा है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि गॉड है। मगर कौन सा गॉड है? वो गॉड जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई भी कह देता है मैंने देखा है, इस तरह के होते हैं, और ये सब होता हुआ आ रहा है। और ये प्रश्न जो है ये सदियों से पूछा जा रहा है, मगर इसका कोई सटीक उत्तर अभी तक किसी को नहीं पता। और यहीं पर आपका शोषण शुरू हो जाता है। आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, चाहे वो पंडित पुरोहित हो, चाहे वो सो कॉल्ड फादर्स हो, चाहे वो सो कॉल्ड मौलानास हो। आपको आपका शोषण करने के लिए, आपको अपने हिसाब से, अपने एजेंडा को आपके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको विवश कर देते हैं, आपके इस डर का फायदा उठा के। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि गॉड या परमात्मा की रियलाइजेशन आपको तभी हो सकता है जब आप डर से पूरी तरह से आजाद हो, पूरी तरह से मुक्त हो, जब आप घृणा से, हेट से मुक्त हो, जब आपके पास प्रेम हो, कंपैशन हो। और भगवान हमारी जिंदगी से सेपरेट नहीं है। गॉड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम आवर डेली लाइफ, इट्स इन द डेली लाइफ। ये हमेशा हमारी जिंदगी में है ही, मगर हम इसको अलग मानते हैं, डिफरेंट मानते हैं। तो मॉडर्न अध्यात्म, आधुनिक अध्यात्म की नींव रखने वाले कृष्णमूर्ति, जिन्होंने अध्यात्म को पूरी तरह से बदल दिया, अध्यात्म का सही मायने, अध्यात्म है क्या एक्चुअल में, कृष्णमूर्ति इस पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। कृष्णमूर्ति जैसा व्यक्ति आपको सिर्फ सत्य ही बताएगा, सत्य की ही बात करेगा। इसीलिए क्योंकि कृष्णमूर्ति एंटरटेनमेंट बातें नहीं करते, कृष्णमूर्ति जो है वो बायस्ड बातें नहीं करते, किसी का पक्ष नहीं लेते, तो इसलिए कृष्णमूर्ति आपको बोरिंग भी लग सकते हैं। कृष्णमूर्ति आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहे। सो गॉड के लिए, परमात्मा के लिए, को जानने के लिए कोई ट्रिक या कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई मेथड या सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे सिस्टम, सारे मेथड्स पुराने हैं, ओल्ड हैं। एंड
जो सत्य है, विचार है, जो गॉड है, वो लिविंग चीज है, वो कोई डेड चीज नहीं है जो किसी मेथड से आप पालो, किसी ट्रिक से आप पालो, कुछ कंसेप्ट्स आपने समझ लिए, वो हिप्नोटिज्म होगा आपका। ये आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपको खुद को जानना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और क्योंकि खुद को जानना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि खुद को जानना मुश्किल है तो हम अपने तौर तरीके जो हमें बताए जाते हैं, हम क्योंकि बिजी हैं, हम इंक्वायरी नहीं कर पाते। और क्योंकि इंक्वायरी नहीं कर पाते तो बस जो बनी बनाई चीजें हैं, हार थक कर उन पर विश्वास कर लेते हैं। और फिर सदियों बाद हमें रियलाइज होता है कि हम गलत हैं, वी आर रॉन्ग। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, परमात्मा है या नहीं, आपको अपनी डेली लाइफ में ही मिलेगा। आपको इस संसार से भागने से नहीं, ये जिंदगी की जो जद्दोजहद है, इसी में ही आपको सत्य मिलेगा। सत्य आपको आंख बंद करने से, सत्य आपको कुछ तरीके फॉलो करने से नहीं मिलेगा। यू हैव टू ले द फाउंडेशन। तुम्हें एक नींव तैयार करनी पड़ेगी। किस टाइप की नींव? अपने आप को शांत करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज है अंदर की शांति। अब क्योंकि आपको पुरानी बातों से रिलेट किया जाए तभी आपको कुछ चीजें समझ में आती है, तो ऑफ कोर्स इंडियन फिलॉसफी एक रिच फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन जो है, वो सभी दर्शनों में सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर एक अच्छी खासी इंक्वायरी इस बारे में की हुई है। और मैं ये बात इंडिया में बॉर्न होकर, या फिर आप सोचो कि मैं हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं, नो। मैंने और भी चीजें पढ़ी हैं, क्रिश्चियनिटी हो गया, चाहे इस्लाम हो गया, मगर अगर आप एंसेंट सेजेस को देखें, संतों को देखें, तो वो क्या करते थे? वो अपने आप को शांत करते थे ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, है ना। हम ये देखते हैं कि वो ध्यान करते थे, सालों सालों ध्यान करते थे। जब वो इतने शांत हो जाते थे तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता था, उनकी तपस्या से खुश हो जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया। और ऐसा व्यक्ति जो शांत है वो सत्य का अधिकारी है, वो सत्य का अधिकारी है। देखो, शांति सुख दुख से परे होती है। आप दुखी हो सकते हो लेकिन शांत हो सकते हो, आप सुखी हो सकते हो, आप शांत हो सकते हो। शांति, पीस एक डिफरेंट चीज है, विच हैज नो अपोजिट एट ऑल। आप शांत होते ही हैं जब आप शांत होते हैं। तो इस लाइफ की डेली ऑब्जर्वेशन में द वे यू एक्ट, आप क्या एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर फियर आ रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, जजमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्या आप देखने के लिए पूरी तरह से खाली हैं, अनबाइज्ड है, न्यूट्रल है, क्या आपके अंदर ओल्ड नॉलेज तो नहीं भरी हुई है, क्या आप पूर्ण शांत है, क्या आप किसी डर में तो नहीं है, या किसी ऑब्सेशन में तो नहीं है, या सिर्फ आप इंटेलेक्चुअल या लॉजिकल तो नहीं हो रहे हो। अपने पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से जब आप चीजों को जानेंगे तो आप अपने आप को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप को समझ पाते हैं तो आप शांत होते हैं। एंड यू आर पीसफुल ओनली देन दैट अनइनवाइटेड कम्स इनटू बीइंग। वो अनंत, वो अज्ञात, वो इमेजरेबल, वो आपको दर्शन देता है। जस्ट लाइक जो एंसेंट योगीज करते थे कि सालों साल तपस्या करते थे बिना किसी बायस के, बस शांति से बैठ जाते थे आंख बंद करके, और उस तपस्या में लीन हो जाते थे बिना किसी रिजल्ट के। और जब वो इतने शांत हो जाते थे कि उनके अंदर का मैं ही नहीं बचा, तो परमात्मा उनको दर्शन देता था। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मगर आज के समय पे ये मुमकिन नहीं है कि हम जंगलों में चले जाएं या आंख बंद करके तपस्या कर ले, समाधि में चले जाएं। नहीं, आज काम करते हुए, इस जो भी आप कार्य कर रहे हो, आपको भागने की जरूरत नहीं है कहीं। बस जो जीवन आप जी रहे हो
उस जीवन को बिना किसी द्वंद के जियो। यही कृष्णमूर्ति ने परमात्मा के बारे में क्या है कहा है, गॉड के बारे में कहा है। और इस आधुनिक अध्यात्म को जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे अध्यात्म के कोर्स में, जिसमें कुल 24 वीडियोस में मैंने बात की हुई है, जो फाउंडेशन आपकी रखेंगी, वो चीजें जो आपको कहीं नहीं सिखाएगी। अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, लर्निंग क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, मैं कौन हूं, वो एम आई। साथ साथ 50 से ज़्यादा आपकी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।